तो हमें भी लगा कि यार फिल्म अच्छी ही होगी जो इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस अटैच हुआ है। ते कण कण जेड़ा गीत श्रेया जी ने गाया वो मेरा फेवरेट है। तो बॉर्न एक्टर ही है वो, उसमें है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत जल्दी वो सीन को समझता है। कि आपके लिए चैलेंज है कि वो बॉडी लैंग्वेज बना के रखना, कटी टांग वाला, वो तो है तो टांग सही। सिख योद्धाओं की वीरता और कुर्बानियों की कहानी लेकर आ गए हैं गिप्पी गरेवाल। हेलो एंड वेलकम टू जनसत्ता, मैं हूं ज्योति और आज हमारे साथ है अकाल की टीम। बहुत बहुत स्वागत है गिप्पी जी, गुरप्रीत जी और निम्रत जी। कैसे हैं आप सब? शुक्रिया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। गिप्पी, आप जो है इस फिल्म के राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर भी हैं, तो ये जो फिल्म का कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा है। अभी ऐसी एक फिल्म आई थी छावा, जिसे बहुत लोगों ने पसंद किया, और अभी जब इस फिल्म का ट्रेलर आया, खासतौर पर हिंदी में भी ये ट्रेलर आया, तो फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और उम्मीद कर रहे हैं कि ये भी बहुत बड़ी सुपरहिट मूवी होगी, क्योंकि आपका काम, आपका लुक बहुत ही कमाल का, बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है। बिल्कुल जी, हम भी बहुत एक्साइटेड हैं जी, और हमने बहुत टाइम लगाया इस फिल्म के लिए, और हम भी चाहते हैं कि लोग इसको देखें और प्यार दें, और फिल्म अच्छी बनी है। तो हिंदी हमारे लिए फर्स्ट अटैम्प्ट है, पहली पंजाबी फिल्म है जो हिंदी में भी लग रही है, तो हमने पूरा ध्यान रखा है कि हिंदी वाले जो लोग देखेंगे इसको, उनको कैसी लगनी चाहिए फिल्म, तो हर चीज़ का। तो उम्मीद है कि लोगों को जैसा ट्रेलर लगा है फिल्म उससे बेटर लगेगी। और करण जौहर इस फिल्म से प्रोड्यूसर के तौर पर जुड़े हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि जब गिप्पी की आंखों में उन्होंने देखा तो उन्हें बाहुबली, जब राजा मौली बना रहे थे, तो वो पैशन उनकी आंखों में नज़र आया। इस कॉम्प्लीमेंट को कैसे लेते हैं आप, और करण जौहर के साथ ये कोलैब कैसे हुआ? कॉम्प्लीमेंट तो बहुत बड़ा है जी, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, मैं तो, क्योंकि उन्होंने ये बात बोली। और दूसरा, करण जौहर जी के लिए तो यही है कि हम चाहते थे कि कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस अगर हमारे साथ अटैच हो, फिल्म और भी बड़ी हो जाएगी। तो दरमा जब करण जौहर जी आए तो डेफिनेटली हमें लगा कि यार, क्योंकि उन्होंने जब फिल्म देखी, सब कुछ देखा, उसके बाद वो हमारी इस फिल्म के पार्टनर बने हैं, तो हमें भी लगा कि यार फिल्म अच्छी ही होगी जो इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस अटैच हुआ है। तो अभी दे आर डूइंग इट इन बिग वे, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी रिलीज़ होगी फिल्म, एंड वी आर सो हैप्पी। सब बड़ी कोलैबोरेशन है। निम्रत, आपको वॉइस ऑफ पंजाब कहते हैं, और इस फिल्म का जो म्यूज़िक है बहुत ही कमाल का है। श्रेया घोषाल फर्स्ट टाइम पंजाबी फिल्म में गाना गा रही, सोनू निगम गा रहे हैं, बहुत शंकर महादेवन, शंकर एहसान लॉय का पूरा टीम जो है इसका म्यूज़िक के लिए काम कर रहा है। तो आप इस फिल्म के म्यूज़िक को कैसे देखती हैं, और आपका फेवरेट गाना कौन सा है? बहुत ही बड़े कलाकारों ने इसका म्यूज़िक किया है और गाने गाए हैं, और म्यूज़िक एक तरह से फ़िल्म को बहुत इन्हेंस कर देता है, इमोशनली उसे एलिवेट कर देता है, और अच्छा म्यूज़िक है तो हर चीज़ जो है वो और बेहतर हो गई। मेरे को, मैं जब श्रेया जी के गाने सुनती थी किसी भी हीरोइन के पीछे प्लेबैक में, तो मेरे को बड़ी एक रीझ सीगी मैनू नहीं सी पता कि वो रीझ इन्नी छेती पूरी हो जाएगी इस फिल्म के नाल। ते कण कण जेड़ा गीत श्रेया जी ने गाया वो मेरा फेवरेट है। वाह, नाइस। गुरप्रीत जी, जब नई पंजाबी सिनेमा की शुरुआत हुई थी आज से 20-22 साल पहले, उस समय आपका डेब्यू हुआ था, और फिर से जब एक अकाल जैसी फिल्म आ रही है जो हिंदी में बन रही है, इसमें भी आप हैं, तो आप इसे कैसे देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि अब इस फिल्म के बाद और भी पंजाबी फिल्में आएंगी जो हिंदी में बनेंगी, और पूरे पैन इंडिया या फिर कहे वर्ल्ड वाइड लोग इसे देखेंगे, पसंद करेंगे? बिल्कुल, मुझे लगता है ज्योति जी, हमारी यही अचीवमेंट है कि हम लोग जब पंजाबी सिनेमा करते थे या करते हैं, तो लोग कहते थे आप हिंदी में कब जाओगे। पता नहीं लोगों को ये क्यों ऐसा लगता है कि सिर्फ वही बड़ा सिनेमा, वो अनडाउटेडली बड़ा है जी, लेकिन अपने रीजन को क्यों नहीं कैटर करना, अपना रीजनल सिनेमा क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग करना, है ना। तो मैं तो चाहता हूँ कि हमारे लोगों के पास इतना टाइम ही ना हो कि वो आगे के लिए टाइम निकाल पाएँ वो बॉलीवुड के लिए। लेकिन दूसरा रास्ता यही है कि हम जो कर रहे हैं वो बॉलीवुड के लिए भी सेम टाइम पे है ना। हम सिनेमा को उस लेवल पे ले जाएं कि बॉलीवुड बॉलीवुड का वो जो डिफरेंस है, गैप है, वो ख़त्म हो जाए। तो इस पिक्चर ने वही किया है कि आप पंजाबी में अपना कंटेंट बनाओ, पंजाबी बैकड्रॉप पे बनाओ, हिंदी लैंग्वेज में है तो सब लोगों को लगता है वो इंडियन सिनेमा का ही एक पार्ट है। तो मैंने तो ये सारी ग्रोथ देखी है। मेरा डेब्यू होता है 2002-03 में इस पिक्चर के साथ, जी आनू के साथ। उसके बाद मैंने फिर एक नए सिनेमा का डेब्यू देखा जब कैरी ऑन जट्टा जैसी पिक्चर बनती है तो तहलका हो जाता है। फिर एक मैंने इंस्पिरेशनल सिनेमा कैसे मुड़ता है, अरदास फिल्म, और भी आई थी अंग्रेज़, और मतलब ऐसी बहुत सी फिल्में थी, बम्बू काट वगैरह।
मैं दूसरी फिल्में भी, मैं अपनी सिर्फ अपने प्रोडक्शन हाउस की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद ये जो दौर आ रहा है ना आज, इससे एक नया सिनेमा शुरू हो रहा है और ये डोर ओपन हो रहा है, इसका हज़ारों लोगों को फ़ायदा होने वाला है। गिप्पी जी, आपका बेटा भी इस फिल्म में है और ट्रेलर में हमने देखा कमाल का एक्शन कर रहा है, वो दौड़ के जिस तरह से दुश्मन के पीठ पर चढ़ जाता है मतलब इतनी छोटी सी उम्र में इतना बढ़िया काम, तो उसको मतलब आप डायरेक्टर के तौर पर जब उसे आप बताते हैं चीज़ें या फिर एक एक्टर के तौर पर, तो कितनी जल्दी वो सीखता है और उससे एक पिता के तौर पर देखना आपको कैसा लगता है? एक्चुअली देखिए, मुझे तो अच्छा ही लगता है क्योंकि मेरा बेटा है, मुझे बहुत प्राउड फील होता है। दूसरा क्या है कि तो बॉर्न एक्टर ही है वो, उसमें है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत जल्दी वो सीन को समझता है, क्योंकि कई सीन ऐसे होते हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो कई सीन आप एक्टर को बता भी नहीं पाते, उसको आप एक बार आइडिया देते हो तो वो अपने आप से निकालता है। इस फिल्म में 2-3 सीन उसके ऐसे भी थे। बाकी एक्शन के लिए तो वो उसने बहुत प्रेपरेशन की थी इस फिल्म के लिए, हॉर्स राइडिंग सीखी, पार्कोर सीखा, इवन गत्का सीखा जो हमारा, तो वो सब चीज़ें वो सीख के आया था, तो डेफिनेटली काम तो अच्छा ही किया उसने। बिल्कुल। निम्रत, आपका जो फर्स्ट लुक आया कमाल का, मतलब इतनी ग्लैमरस, इतनी खूबसूरत है, लेकिन आपका लुक बिल्कुल अलग, और जैसे आपका जॉनर है जो जिस तरह से आप नज़र आती हैं उससे बिल्कुल अलग, लोगों ने बहुत तारीफ़ की और लोग तो आपको साउथ की साई पल्लवी भी कहते हैं। तो इस कॉम्प्लीमेंट के लिए आप फैंस को क्या बोलेंगे जो इतना प्यार आपको दे रहे हैं? और आपकी आवाज़ में 2 लाइन ज़रूर सुनना चाहेंगे हम किसी गाने की। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़े आर्टिस्ट के साथ अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है, और जितने भी लोग इतना प्यार देते हैं उनके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सत्कार। इस फिल्म में मैंने कोई गाना गाया नहीं है, तो अगली बार पक्का सुनाऊंगी। गुरप्रीत जी, आपका जो किरदार है बहुत मिस्टीरियस है, और जिस तरह से आपने काम किया है बहुत अलग अलग तरह के जॉनर में आपने काम किया है, बट ये वाला रोल काफ़ी अलग लग रहा है, तो इसके लिए आपने जो प्रिपरेशन की वो कैसे की, कितनी अलग थी? और अभी जब आप पर्दे पर देख रहे हैं खुद को, और गिप्पी जी के साथ तो आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो अभी उनके साथ वो वहाँ पे जब शूटिंग चल रही होती है तो वो बॉन्ड कैसा रहता है? देखो, बॉन्ड तो हमारा जग जाहिर है, लोग देखते हैं, हमने इतना काम इकट्ठे किया है वो तो क्लियर है, लेकिन आपने जो पहली बात पूछी ना कि इस फिल्म की प्रेपरेशन कैसी रही, मेरा वो बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस है, क्योंकि सबको जब इनको पता चला कि वॉर फिल्म है, इनको वो वॉर एक्शन सीखना है सारा, तो मुझे थोड़ा सा पहले से आता है, बचपन में वो गतका खेला हुआ है, तो मैं तो सबसे ज़्यादा खुश था कि मेरा तो सेट है। लेकिन पहले दिन मुझे पता चला कि पहले सीन में आपकी टांग कट जाती है, तो फिर मेरा वो वॉर वाला तो मेरा वो एक्शन वाला तो काम कट गया काफ़ी हद तक। फिर मेरे लिए चैलेंज ये था कि एक कटी हुई टांग के साथ बंदा कैसे पूरा फिल्म में चलता है साथ साथ, और सबकी इंस्पिरेशन बना रहता है। वो एक फैमिली का नहीं, एक गांव का बड़ा है, सब उसकी मर्ज़ी से चलते हैं, उसके एक सत्कार में सब खड़े होते हैं, तो वो एक बड़ा चैलेंज है कि आप एट द सेम टाइम उन्होंने मुझे कहा कि आपके लिए चैलेंज है कि वो बॉडी लैंग्वेज बना के रखना, कटी टांग वाला, वो तो है तो टांग सही, तो उसको कैसे चलाना है, कैसे बॉडी लैंग्वेज होगी, वो चैलेंज था। और फिर इतना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कैरेक्टर कि गांव का बड़ा है, तो मेरे लिए ये दोनों बहुत बड़े चैलेंजेस थे। तो मुझे लगता है जो रिस्पॉन्स फिल्म जिन्होंने आज देख ली है उनके हिसाब से तो बहुत अच्छा हो गया होगी। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, बहुत मज़ा आया, और जो फिल्म का कॉन्सेप्ट है, ट्रेलर है, बहुत अच्छा लगा है, बहुत प्यार मिल रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म लोग पसंद करें, देखें, और थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। तो ये थी अकाल की टीम जिन्होंने हमसे अपने फिल्म को लेकर बहुत सारी बातें की, और अगर आपको ट्रेलर पसंद आया है और आपको इंटरव्यू अच्छा लगा है तो आप ये फिल्म 10 अप्रैल को ज़रूर देखें। इस बार ये फिल्म हिंदी में भी आ रही है, तो आपको पंजाबी नहीं आती तो भी आप ये फिल्म देख सकते हैं।